4 दिनों की जंग में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले हुए, मिसाइलें आईं, लेकिन पाक एयरफोर्स बेबस खड़ी रही। कोई फाइटर जेट नहीं उड़ सका। पहली रात के बाद तो बिल्कुल चुप्पी सा दी गई। और अब फरवरी 2026 पाकिस्तान एयरफोर्स चुपके से गोल्डन ईगल एक्सरसाइज कर रही है। एआई, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस, ड्रोन मैन टाइमिंग, लॉन्ग रेंज बीबीआर मिसाइल है, फर्स्ट शूट फर्स्ट किल, आईएसपीआर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है हम तैयार हैं। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की, सवाल यह है क्या वो अगली जंग की तैयारी कर रहा है। क्या गोल्डन ईगल सिर्फ ट्रेनिंग है या रिवेंज का ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी काबिलियत और लड़ाई की तैयारी का टेस्ट करने के लिए गोल्डन ईगल एक्सरसाइज की है। मंगलवार को पाकिस्तान आर्मी के तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी लड़ाई की तैयारी और ऑपरेशनल तेजी का टेस्ट करने के लिए गोल्डन ईगल एक्सरसाइज कामयाबी से की है। पिछले साल मई में भारत के साथ 4 दिन की लड़ाई के बाद यह पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली बड़ी एक्सरसाइज थी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स बेबस दिखी, जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइली हमले किए तो पाकिस्तान एयरफोर्स मिसाइलों को रोकने में सब जानते हैं नाकाम रही। इसके अलावा 10 मई को जब भारतीय एयरफोर्स ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए तो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स बेबस रही। लड़ाई की पहली रात को छोड़कर 7 मई के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पाया। क्या पाकिस्तान भारत के साथ एक और लड़ाई की तैयारी कर रहा है? इस पर भी एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अब नए सिरे से तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर के मुताबिक ये एक्सरसाइज 2 फोर्स कंस्ट्रक्ट्स में की गई थी, जिसमें एआई इनेबल्ड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस पर फोकस किया गया था। बदलते रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स को एड्रेस करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया गया था। आईएसपीआर के स्टेटमेंट में कहा गया है कि काइनेटिक फेज में फर्स्ट शूट फर्स्ट किल स्विंग रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल थे, जो लंबी दूरी की बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों, एक्सटेंडेड रेंज स्टैंड ऑफ हथियारों और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी से लैस थे, जिन्हें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल प्लेटफॉर्म और एयर टू एयर रिफ्यूलर्स से सपोर्ट मिला था। कई पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने लगातार सलाह दी है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस में भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम भी भारतीय मिसाइलों के खिलाफ फेल हो गए थे, इसलिए पाकिस्तान को ड्रोन वॉरफेयर पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले कुछ महीनों में अपने ड्रोन आर्सेनल को तेजी से बढ़ाया है और इस एक्सरसाइज में ड्रोन्स को भी शामिल किया गया था। दुनिया देख रही है, भारत तैयार है। पाकिस्तान कह रहा है हम कमजोर नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, जो तैयारी करता है वो जीतता नहीं है, जो पहले स्ट्राइक करता है वो जीतता है। अगली जंग कब होगी, कौन पहले मूव करेगा, आने वाला समय बताएगा, या आप लोग हमें आप कमेंट में बताएं। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।